Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pulkit Bhatnagar and our today's topic is technical analysis. Charles Dow was an American journalist who is also known as the father of technical analysis. अब टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या? टेक्निकल एनालिसिस हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी स्टॉक की प्राइस का फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री को देख के। एज इट इज़ पॉसिबल बिकॉज कोई भी स्टॉक जो प्राइस मोमेंटम करता है तो वो एक पर्टिकुलर अपसाइड या डाउन साइड नहीं करेगा। वो अपसाइड जाएगा, फिर कुछ टाइम वहाँ रुकेगा, ठहरेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद वो मोमेंटम करेगा। और जब वो ये सब चीज़ें करता है तो उसमें हमेशा एक पैटर्न बनते हैं जो आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। एक्चुअली जो भी स्टॉक प्राइस जब बाय कर बड़ा FI, DI जिनके पास एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी है, इनके पास करोड़ रुपये, और तीसरा जो रिटेल ट्रेडर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो है, तो उसमें वो हमेशा एक प्राइस एक्शन में रिवील होगा कि कौन इसको बाय कर रहा है या कौन इसको सेल कर रहा है। अब ये चीज़ उसके प्राइस एक्शन के थ्रू और उसके वॉल्यूम्स के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये पैटर्न है, यहाँ से प्राइस मूवमेंट किए और यहाँ पे इसने ये इसको बोलते हैं हम लोग पेनेंट ब्रेकआउट। यहाँ पे इसने प्राइस ने एक एक्यूमुलेशन किया और यहाँ एक प्राइस टाइटनेस बनी, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या तो ये अपसाइड मोमेंटम करेगा या फिर ये डाउनसाइड मोमेंटम करेगा या फिर ये फेल हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में बोल सकते हो कि एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हायर है दूसरे इवेंट से। सो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, नॉट अबाउट सर्टेनिटी। अब इस पैटर्न के चांसेस ये या तो चल भी सकता है या फिर नहीं भी चल सकता है, इसकी एक प्रोबेबिलिटी है। देयर इज नथिंग सर्टेन अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। द पैटर्न which are keep occurring itself again and again, they have a higher chances whatever has happened in history can be repeated in future also. But you keep always in this thing in mind that it is always a probability game. There is nothing about certainty. So आप कई प्राइस एक्शन देख के, कई पैटर्न्स देख के, चार्ट्स देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, इस तरह के और भी पैटर्न्स होते हैं और आप इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई इंडिकेटर है RSI, MACD। इंडिकेटर बेसिकली क्या होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि इसके बाद ये प्राइस एक्शन कहाँ मोमेंटम कर सकता है। दे ओनली इंडिकेट यू एंड देन दे आर मूविंग एवरेजेस लाइक 10-day मूविंग एवरेजेस, 20-day मूविंग एवरेज। 10-day इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का पर्टिकुलर प्राइस अभी 1000 रुपीज़ है और उसका 10-day जो मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है वो 990 है। मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो मतलब एक अच्छे मोमेंटम में है, वो एक अपसाइड ट्रेजेक्ट्री में है, मतलब उसके चांसेस हैं कि शायद वो अपसाइड जा सकता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चार्ट्स वगैरह जो फॉर्म होते हैं मार्केट में, तो वो ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कभी चेंज नहीं होता है। जो ह्यूमन बिहेवियर अभी था और जो ह्यूमन बिहेवियर 100 years बैक है, so we have the pattern that in the market that are been shown, that also happened previously 100 years back, are keep on repeating. But you have to also keep in mind that these all things are the probability game. इसमें जो भी पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं उन सब की एक हायर प्रोबेबिलिटी है किसी होने की, उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। सो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कई चीज़ और ऐसे बताऊंगा, कई पैटर्न्स जो ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं मार्केट में। सो आप उसमें एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसमें आगे क्या मोमेंटम कर सकता है प्राइस एक्शन से। सो मेरे मतलब कहने का मतलब यही है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है एक वो आपका टूल है किसी भी प्राइस एक्शन को जज करने के लिए कि वो उसका फ्यूचर में उसका क्या चांसेस हैं होने के। सिर्फ चांसेस हैं, कुछ सर्टेनिटी नहीं है उस चीज़ की, सिर्फ एक हायर प्रोबेबिलिटी गेम है और आपको उस हिसाब से चीज़ें करनी है उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।